हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैं तो यहां से टैक्सी करूंगा और अमेरिका तक उसी से जाऊंगा। कभी टेम्पो वाला नहीं आया तो टेम्पो वाला बन गए। मैं मेरी कंपनी के अंदर पूरा दिन क्या करूंगा मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है। वी आर नॉट बिजनेसमैन, वी आर वॉचमैन। हम ये देख, और सबसे बड़ी चीज पता है, आज के टाइम पे हम क्लियर वॉइस वाला सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं कि कौन क्या बात कर रहा है ना, आई वॉन्ट टू लिसन। चाबी मैं ही लगाऊंगा, ताला मैं ही खोलूंगा, ऑफिस में मैं ही बैठूंगा, गल्ले पर मैं ही बैठूंगा, मैनेजर मैं ही बनूंगा, एचआर मैं ही करूंगा, मार्केटिंग मैं, हर चीज हम खुद करने पे लगे हुए हैं। हम अपने आप को दिलासा दिलाते हैं कि आज ये बहुत मेहनत। सर ये मेहनत नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट है। इंडियन बिजनेस सिनेरियो ये है कि इंडिया के अंदर 97% बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ 3% बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कोई बता सकता है ऐसा क्यों है कि 97% बिजनेस? जी सर, विजन क्लियर नहीं, वेरी गुड। अनऑर्गेनाइज, वेरी गुड। और इसके पीछे की वजह क्या है? समझिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग मेहनत नहीं कर रहे, ये लोग बल्कि इनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जी सर, अपग्रेडिंग विद न्यू टेक्नोलॉजी। अब हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अपने आप को। बिग गोल्स, गोल्स हमारे बड़े नहीं है। समझिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ना कि आज मोस्ट ऑफ बिजनेस पीपल आर वर्किंग विद ओल्ड माइंडसेट। हम पुरानी सोच के साथ में आज काम कर रहे हैं। हम अपनी मेंटालिटी चेंज किए बिना हम अपने बिजनेस को ग्रो करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप में से अभी कितने लोगों के पास में नोकिया 1100 है? प्लीज एनीवन? नोकिया 1100 नहीं है? क्या बात कर रहे हो सर, इतना सक्सेसफुल फोन आपके पास नहीं है, क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ओल्ड हो गया। ओल्ड हो गया। हमारा नॉलेज वो भी ओल्ड हो गया। हमने फोन तो बदल दिया लेकिन हमारा नॉलेज नहीं बदला, एंड दैट इज द ओनली रीजन। आप में से बहुत सारे लोग, अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कहां कहां हमारी मिस्टेक्स हो रही है। फिर भी आप देखो, हमें कई बार ऐसा लगता है मैं जो कर रहा हूं वो सही है, लेकिन किसके हिसाब से? मैं जो कर रहा हूं वो सही है, लेकिन किसके हिसाब से? और मेरा बिजनेस मेरे हिसाब से नहीं चलता, मेरा बिजनेस मार्केट के हिसाब से चलता है कि मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा बिजनेस उसके हिसाब से चला, और जबकि मैं, मेरा बिजनेस मेरे हिसाब से चला। दैट इज कॉल्ड ओल्ड मेंटालिटी, ओल्ड माइंडसेट। कि मैं आज भी मेरे बिजनेस को 10 साल पहले मैंने जैसे शुरू किया था, आज भी मैं मेरे बिजनेस को उसी मॉडल से चला रहा हूं, और मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो मैं कंप्लेन करता हूं, या मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे बिजनेस के अंदर स्पेशल स्ट्रगल। नहीं नहीं नहीं, हर बिजनेसमैन में जहां पर अपग्रेडेशन नहीं है वहां पर स्ट्रगल आ रहा है। तो जो मेजरली बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है उनकी ओल्ड मेंटालिटी, ओल्ड माइंडसेट। और ये ओल्ड माइंडसेट है क्या? समझिए चीज को। ओल्ड माइंडसेट है क्या कि जिससे हम भी कहीं ना कहीं आज पीड़ित हैं। ये ओल्ड मेंटालिटी है क्या? समझिए, वर्बल विजन एंड गोल। जब हम आप लोग के साथ, बहुत सारे लोग कंसल्टिंग करते हैं ना, हम आपके साथ बैठ के पूछते हैं सर आपका विजन कहाँ आने वाले 5 या 10 साल का, तो आप बताते हैं सर आने वाले 5 साल में मेरे को 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ करना है। और दूसरा सवाल, क्या आपने ये लिखा हुआ है? नहीं नहीं सर, दिमाग में है। समझिए इस चीज को। सर परसों शाम को आपने कौन सी सब्जी खाई थी? सर 48 घंटे पहले हमने जो सब्जी खाई थी वो हमें याद नहीं है, तो 5 साल के बाद विजन क्या है हमें कैसे याद रहेगा? द फर्स्ट थिंग इज, हमारे पास रिटर्न में विजन मिशन है ही नहीं। और ये विजन मिशन ना होने के कारण हम सुबह में ऑफिस जाकर हम क्या करते हैं? समझिए, हम सुबह ऑफिस पर जाकर हम क्या करते हैं? जो दिखता है वो करते हैं। कभी टेम्पो वाला नहीं आया तो टेम्पो वाला बन गए, कभी झाड़ू पोछा मारने वाला नहीं आया तो झाड़ू पोछा वाले बन गए, कभी सेल्स मैनेजर नहीं आया तो सेल्स मैनेजर बन गए, कभी डिलीवरी बॉय नहीं आया तो डिलीवरी वाले बन गए। समझिए,
कभी एचआर नहीं आया तो एचआर बन गया, कभी अकाउंटेंट नहीं आया तो बिल बनाने लगे। ये सब चीजें क्यों है? बिकॉज हमारे पास रिटर्न में विजन ही नहीं। जब आपके पास रिटर्न में विजन होगा तब आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होगी। एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम यहाँ पे जब सेशन कंप्लीट करेंगे ना, जिसको पता है कि मानो यहाँ से सेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या करना है ना, वो ज्यादा इधर उधर टाइम पास नहीं करेगा, वो अपनी काम की बात करेगा, अपना काम पे लग जाएगा। लेकिन जिसको पता नहीं है ना यहाँ के बाद कहाँ जाना है, वो सोचेगा यार चलो आए हैं तो खाना खा ही लेते हैं, चलो देख लेते हैं, इधर थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं। यही वो लोग हैं जिनका विजन क्लियर नहीं है, और अक्सर हम बिजनेस के अंदर यही गलतियां करते हैं। तो ओल्ड माइंडसेट, दैट मीन कि पहली चीज की वर्बल विजन मिशन हमारे पास में, रिटर्न में नहीं है। दूसरी, लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एचआर। हमारे वहां पे हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हमारे वहां पे एचआर मैनेजमेंट सेट नहीं है, और जिसके कारण कौन क्या करेगा वो क्लियर ही नहीं है। समझिए एक चीज को, मैं मेरी कंपनी के अंदर पूरा दिन क्या करूंगा मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है। मेरी टीम में जितने लोग हैं उनका रोल क्या होगा, मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है। कंपनी के रूल्स क्या होंगे, कोई वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। कंपनी की पॉलिसीज क्या होगी, सिस्टम क्या होगा, कोई भी चीज क्लियर नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि जेऊ चालतू होतो ने એવું ચાલશે એટલે આપણે એક દિવસે ને 100 કરોડના ધંધા ઉપર પહોંચી જશું। સાહેબ કોઈ દિવસ नहीं पहुंचो। एक चीज का आप समझना, आज अगर आपको यहां से अमेरिका जाना है ना, तो आप है ना अभी यहां से समझो, यहां से बाहर तक आप पैदल जा सकते हो। आप यहां से बाहर तक पैदल जा सकते हो। बाहर से स्टेशन आपको जाना है तो आपको व्हीकल लेनी पड़ेगी, चाहे रिक्शा या चाहे आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। स्टेशन से आपको मुंबई जाने के लिए ट्रेन लेना पड़ेगा, और मुंबई से अमेरिका जाने के लिए आपको प्लेन लेना पड़ेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि मैं तो यहां से टैक्सी करूंगा और अमेरिका तक उसी से जाऊंगा। हम वो करने की सोच रहे हैं। तो हम टाइम टू टाइम जो अपग्रेडेशन लाना है बिजनेस के अंदर, स्ट्रक्चर डेवलप करना है, एचआर सिस्टम सेट करना है, हम नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि चाल से। तो हमारी दूसरी गलती जो ओल्ड माइंडसेट में मैं बता रहा हूं कि दूसरी चीज होती है कि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास एचआर सिस्टम नहीं है। तीसरी चीज, हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम कोई प्रोसेस नहीं है, किसी के जेडी क्लियर नहीं है, किसी का केआरए क्लियर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई एसओपीस नहीं। ये सारी चीजें हमने नहीं बनाई है। मतलब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और अपने हिसाब से काम करने के लिए ना आपको हर बार उन पर नजर रखनी पड़ रही है। हम बहुत सारे बिजनेसमैन को हम मिलते हैं ना, तो हम एक चीज देखते हैं जो आप लोग भी शायद कॉमन आप लोग भी करते होंगे। आप जरा बताना, आप में से कितने लोगों ने अपनी ऑफिस के अंदर अपनी सीसीटीवी का कैमरे की टीवी लगाई हुई है? प्लीज रेज योर हैंड। ये है, वी आर नॉट बिजनेसमैन, वी आर वॉचमैन। वी आर नॉट बिजनेसमैन, वी आर वॉचमैन। हम ये देखते, और सबसे बड़ी चीज पता है, आज के टाइम पे हम क्लियर वॉइस वाला सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं कि कौन क्या बात कर रहा है ना, आई वॉन्ट टू लिसन, मुझे वो सुनना है। हम इस हद तक हम ये चीजें कर रहे हैं। अब सोचो कैसे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी तो आपका सीसीटीवी कैमरा खा जा रहा है। आप सुबह उठ के आप पहुंचते हो तो सबसे पहले आप टीवी कैमरा चालू, कौन क्या अरे ये आपका काम नहीं है। आपको सिस्टम बनाना है ताकि ये काम आपके बिना चले। कौन आया, कौन गया, किसने क्या किया, कहां किया, ये आपका काम नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि बिजनेस को शुरू करना और बिजनेस को बड़ा करना दोनों चीज अलग है। हर जगह मैं एक सवाल पूछता हूं, आज पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस की सबसे बड़ी कम्युनिटी गुजरात की है, एम आई राइट? हेलो, राइट ना? पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस की कम्युनिटी गुजरात की है, लेकिन पूरे गुजरात की मुझे कोई 10 कंपनी बताओ जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही हो। जो गुजरात से शुरू हुई हो और गुजरात में बड़ी हुई हो, इंटरनेशनल लेवल पे 10 कंपनी मुझे बताओ। हमें सोचना पड़ रहा है ना, वाई? हमारे वहां पे लाला टाइप बिजनेस चलता है। साहब गल्ले तो हूं वैसे, समझना, हर इंपॉर्टेंट काम मैं ही करूंगा।
चाबी मैं ही लगाऊंगा, ताला मैं ही खोलूंगा, ऑफिस में मैं ही बैठूंगा, गल्ले पर मैं ही बैठूंगा, मैनेजर मैं ही बनूंगा, एचआर मैं ही करूंगा, मार्केटिंग मैं, हर चीज हम खुद करने पे लगे हुए हैं। आपका बिजनेस ग्रो होता है ना, तो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपका सिस्टम भी बनाना जरूरी है। तो तीसरा माइंडसेट जो है एंड दैट इज कि सिस्टम और प्रोसेस के बिना हम काम करें। चौथी चीज है नॉट हैविंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आज बहुत सारे बिजनेस हैं जिनके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन उनके वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है ये बताने के लिए कि मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस है। और एक चीज हमारे गुजरात के अंदर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सेल्स एंड मार्केटिंग भी एक कच्छ है। हम जब आपको पूछते हैं सर आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहां है, सर છે ને પેલા બે લોકો છે, એ લોકો દરરોજ માર્કેટમાં જઈને માર્કેટિંગ કરે છે। સાહેબ એ માર્કેટિંગ નથી, वो मार्केटिंग नहीं है। सेल्स और मार्केटिंग कंप्लीटली अपोजिशन है। सेल्स का काम है रेवेन्यू जनरेट करना और मार्केटिंग का काम है लीड जनरेट करना। तो कई बार आपके पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन आपके उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपके कस्टमर को बताने के लिए आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी होने के बावजूद भी आपका सेल ग्रो नहीं होता। चौथी मेंटालिटी। पांचवी मेंटालिटी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। हम अभी भी पुराने तरीके से जो बिजनेस करते थे उसी तरीके से हम अभी भी करें। अभी भी आप समझो, आप में से कितने लोगों के वहां पे एटलीस्ट बायोमेट्रिक लगा हुआ है कि आपका स्टाफ कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, वो आप बायोमेट्रिक के थ्रू आप चेक करते हो? प्लीज रेज योर हैंड। और कितने लोग के यहाँ पे नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड। 10,000 की चीज है सर, ओनली 10,000। आप लगा दो, आपको वॉचमैनगिरी करना अब नहीं पड़ेगा। કોણ કેટલા વાગે આવ્યો મને છે ને સીસીટીવી કેમેરામાં જોવું પડે છે। और कई बार तो आपका स्टाफ आपको बोलता है ना ना साहब તમે 10 वागे કહો છો, હું 9:30 वागे આવી गयो तो। अब उस आधे घंटे को प्रूव करने में आप 2 घंटा सीसीटीवी कैमरा छानते हो। और सबसे बड़ी चीज पता है, ये सारी चीजें करके शाम को हम घर जाते हैं ना, तो हम अपने आप को दिलासा दिया, ओहो आज बहुत मेहनत करी। हम अपने आप को दिलासा दिलाते हैं कि आज ये बहुत मेहनत। सर ये मेहनत नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट है कि आप ये चीज कर रहे हो। तो ये चौथी, पांचवी चीज। छठवीं चीज ओल्ड स्ट्रेटजी, पुराना तरीका। हम पुराने तरीके से जैसे एज एग्जाम्पल अभी रक्षाबंधन आ रहा, तो हमने क्या सोचा कि भाई 10% डिस्काउंट आपी देसु आटले आपणो माल छे ने निकली जैसे। ये हम कब से कर रहे हैं? सालों से कर रहे हैं। कोई त्योहार आएगा तो हम बड़ी सी होर्डिंग ले लेंगे। ये हम कब से कर रहे हैं? सालों से कर रहे हैं। अपना माल ज्यादा बेचने के लिए क्रेडिट दो, क्रेडिट दो, क्रेडिट दो। हम कब से कर रहे हैं? सालों से कर रहे हैं। ये सब पुराने तरीके हैं और ये सारे तरीके हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप नोकिया 1100 के अंदर व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाने की कोशिश कर रहे हो। पॉसिबल है? पॉसिबल है? लेकिन कर तो हम यही रहे ना। एंड दैट इज ओल्ड मेंटालिटी ऑफ डूइंग बिजनेस। आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ खड़ा होकर ये एक्सेप्ट कर सकता है, यस मैं इसमें से कोई गलती कर रहा हूं? यस सर, समझिए चीज को। अब ये पुराने तरीकों को अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ आने का चांस है नहीं है, और इसीलिए आपका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज पता है, आप भी इसी सेमिनार में इस पर्पस से आओ यार, कुछ ऐसा बता दे, कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा कह दे कि है ना मैं जो कर रहा हूं वैसा ही करता रहूं लेकिन मेरा धंधा ग्रो हो जाए। इसी कारण से आप YouTube छानते हो, आप ना सेमिनार पे सेमिनार कर रहे हो, आप कोर्स पे कोर्स कर रहे हो, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो। द प्रॉब्लम इज, समझना एक चीज को, मैं लगा रहा ताउम्र आईना साफ करने पे, मैं लगा रहा ताउम्र आईना साफ करने पे, धूल तो चेहरे पर जमी थी। हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं जबकि प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जिस दिन हम अपने आप को इस पुरानी मानसिकता से बाहर निकाल देंगे, हमारे बिजनेस के अंदर अबंडेंस ऑफ ग्रोथ आएगा।
तो अगर जैसे मैंने बताया कि आप जानते तो ये सब, आपके लिए कोई वर्ड पुराना तो है नहीं, और मैंने भी आपको वही बताया। तो जैसे मैंने बताया, जानना और समझना दोनों एक नहीं है। आज आप ये मत सोच अरे ये सब तो मैं जानता था, मुझे जानना नहीं, इसमें से कोई एक चीज ऐसा सिलेक्ट करो कि यार आज से मैं ये चीज कभी नहीं करूंगा। जिस दिन से आपने ये करना शुरू किया, आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। तो ये ओल्ड मेंटालिटी ऑफ डूइंग बिजनेस है। समझिए, आप पुराने तरीके से नया दरवाजा नहीं खोल सकते।